अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। इसमें अनगिनत अजूबे हैं। इनमें से कुछ अजूबे इतने रहस्यमयी और अद्भुत हैं कि वे हमारी कल्पना से परे हैं। सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये चीजें रहस्य में छिपी हैं। इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के वो जगह होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। यही ब्लैक होल का रहस्यमयी क्षेत्र है। यही ब्लैक होल का रहस्यमयी क्षेत्र है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे हमें अकल्पनीय पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें अकल्पनीय पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या होता है जब कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाती है? क्या होता है जब कोई चीज ब्लैक होल में गिर जाती है? क्या हम कभी इन ब्रह्मांडीय दानवों को सही मायने में समझ पाएंगे? क्या हम कभी इन ब्रह्मांडीय दानवों को सही मायने में समझ पाएंगे? उनके रहस्यों को उजागर करने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। उनके रहस्यों को उजागर करने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम ब्लैक होल की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम ब्लैक होल की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। ब्लैक होल शायद अजीब लगे, लेकिन उनका जन्म आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना है। वे अक्सर विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। तारे खगोलीय भट्टियां होते हैं। वे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का मुकाबला करती है, जिससे तारा स्थिर रहता है। हालांकि तारों का भी जीवन काल सीमित होता है। जैसे ही एक तारा अपने ईंधन को खत्म कर देता है, बाहरी दबाव कमजोर हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे तारे का कोर तेजी से ढह जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है। तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। जो बचता है वह एक कोर होता है जो इतना घना होता है कि वह अपने आप ही ढहता रहता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। एक ब्लैक होल के पास जाने की कल्पना करो। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को नाटकीय रूप से बढ़ते हुए महसूस करेंगे। आखिरकार आप बिना वापसी वाले एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचना असंभव है। ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज, प्रकाश, भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकती। एक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है। ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ इस असीम रूप से छोटे बिंदु में कुचल दिया जाता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर टूट जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अंतरिक्ष, समय और पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। ब्लैक होल स्वभाव से अदृश्य होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को फंसा लेता है। तो हम कैसे जानते हैं कि वे मौजूद हैं? हम उन्हें उनके आसपास के प्रभावों के माध्यम से पहचानते हैं। ब्लैक होल आसपास की गैस और तारों को अपनी ओर खींच सकते हैं, जिससे अभिवृद्ध डिस्क बनती है। ये डिस्क गर्म हो जाती हैं और तीव्र विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जिसे हम देख सकते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। इसने ब्लैक होल की परछाई की पहली तस्वीर खींची। छवि में एक काले केंद्रीय क्षेत्र, ब्लैक होल की परछाई के चारों ओर प्रकाश की एक चमकदार रिंग दिखाई दे रही थी। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने ब्लैक होल के अस्तित्व का अब तक का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया। सेक्शन 5, ब्लैक होल की विशेषताएं, आकार, विकास और समय मोड़ने की क्षमता। ब्लैक होल कई आकारों में आते हैं। ये आकार उनके निर्माण के तरीके और उनके द्वारा उपभोग की गई सामग्री पर निर्भर करते हैं। ढह गए तारों से बने तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हमारे सूर्य से कुछ गुना ज्यादा विशाल होते हैं। आकाश गंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य से लाखों या अरबों गुना ज्यादा विशाल हो सकते हैं। ब्लैक होल पदार्थ का उपभोग करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके बढ़ते हैं।
जैसे जैसे वे अधिक सामग्री खाते हैं, उनके इवेंट होराइजन का विस्तार होता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक जारी रह सकती है। ब्लैक होल के बारे में सबसे अजीब चीजों में से एक समय पर उनका प्रभाव है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को विकृत करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा होगा। एक ब्लैक होल के पास जहां गुरुत्वाकर्षण चरम पर होता है, समय का फैलाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि दूर के किसी व्यक्ति की तुलना में ब्लैक होल के पास एक प्रेक्षक के लिए समय धीमा होता हुआ प्रतीत होगा। सेक्शन 6, अज्ञात के द्वार, ब्लैक होल और वर्म होल। क्या ब्लैक होल ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं? ब्लैक होल का पोर्टल या वर्म होल के रूप में विचार ने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों को समान रूप से मोहित किया है। वर्म होल स्पेस टाइम के माध्यम से एक काल्पनिक शॉर्टकट है जो दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। हालांकि आइंस्टीन के समीकरणों का गणित वर्म होल की संभावना की अनुमति देता है, फिर भी वे काफी हद तक सैद्धांतिक ही हैं। एक वर्म होल बनाने या उसे स्थिर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ जिसे हमने अभी तक ब्रह्मांड में नहीं देखा है। फिर भी ब्रह्मांडीय शॉर्टकट के रूप में ब्लैक होल का विचार हमें उत्साहित और प्रेरित करता रहता है। सेक्शन 7, समय यात्रा के सपने, संभावनाएं और विरोधाभास। समय यात्रा की अवधारणा ने हमेशा मानवता को आकर्षित किया है। क्या ब्लैक होल समय के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण समय को विकृत करते हैं। इस समय फैलाव प्रभाव ने ब्लैक होल के पास समय यात्रा की संभावना के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। हालांकि ब्लैक होल के पास समय यात्रा अपने स्वयं के विरोधाभासों के साथ आती है। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि आप समय पर वापस चले गए और अपने ही जन्म को रोक दिया? इस तरह के विरोधाभास बताते हैं कि समय यात्रा, कम से कम जैसा कि हम वर्तमान में इसे समझते हैं, असंभव हो सकती है या अप्रत्याशित परिणामों से भरी हो सकती है। सेक्शन 8, क्षितिज से परे रहस्य, सूचना, विरोधाभास और अन्वेषण का भविष्य। ब्लैक होल हमें कई अनुत्तरित प्रश्नों के साथ छोड़ देते हैं। ये विशाल खगोलीय पिंड जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता, हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक है। ऐसा ही एक रहस्य सूचना विरोधाभास है। यह विरोधाभास ब्लैक होल के भीतर की जानकारी के संरक्षण और उसके संभावित विनाश के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। क्वांटम यांत्रिकी, जो उपपरमाण्विक दुनिया को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है, कहता है कि सूचना को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमारे भौतिकी के मौलिक नियमों में से एक है। हालांकि जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो ऐसा लगता है कि वह अपने साथ ले जाने वाली सभी सूचनाओं के साथ गायब हो जाती है। यह घटना हमारे वर्तमान वैज्ञानिक समझ को चुनौती देती है। इस विरोधाभास को हल करने के लिए भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण धीरे धीरे ब्लैक होल की ऊर्जा को कम करता है। यह विकिरण ब्लैक होल की सामग्री के बारे में कुछ जानकारी देता है। हालांकि यह जानकारी कितनी सटीक और पूर्ण है, यह अभी भी बहस का विषय है। हालांकि हॉकिंग विकिरण की सटीक प्रकृति और क्या यह वास्तव में सूचना विरोधाभास को हल करता है, यह शोध का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। ब्लैक होल अनुसंधान का भविष्य आशाजनक है। नई तकनीकों और उपकरणों के विकास के साथ हम इन रहस्यमय पिंडों के बारे में और अधिक जानने के करीब पहुंच रहे हैं। नई दूरबीनें और अवलोकन तकनीकें लगातार विकसित की जा रही हैं। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। ये प्रगति हमें ब्लैक होल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने और उनके गुणों के बारे में अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने की अनुमति देगी। इससे हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में नई जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे हम इन गूढ़ वस्तुओं का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह जबरदस्त खोजें करेंगे जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहरा करेंगी। यह यात्रा हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगी।